क्या आप हिंदी बोलते बोलते थक जाते हैं? तो शायद आपको मालूम नहीं है कि हम अल्प प्राण और महाप्राण का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। आज मैं पेपर एंड हैंड ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कौन सा वर्णमाला का अक्षर अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी की एक ऐसी विशेष चीज जिसका नाम है अल्प प्राण और महाप्राण। तो देर किस बात की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक साहित्यिक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। प्यारे छात्रों छात्राओं, आज हम बात करते हैं प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के हो जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। मात्र दो भाग, अल्प प्राण और महाप्राण। व्याकरण की भाषा में प्राण का मतलब होता है श्वास, प्राण का मतलब होता है श्वास, और श्वास का तात्पर्य है हवा से। श्वास का मतलब होता है हवा, आप जिसको वायु बोलते हो। उच्चारण के समय मुख और फेफड़ों से निकलने वाली श्वास को ही हम प्राण बोलते। वायु की इस मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसका नाम है अल्प प्राण और महाप्राण। आपको अजीब लग रहा होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण को हम पूरे वर्णमाला के स्वर और व्यंजन में कैसे ढूंढेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा। अल्प प्राण क्या है? जिन वर्णों को बोलने पर हमारे मुख से थोड़ी हवा निकले उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण क्या है? जिसको बोलने पर, जिस वर्ण को बोलने पर हमारे मुख से ज्यादा हवा निकले तो उसको हम महाप्राण बोलते हैं। पूरे वर्णमाला में मात्र दो ट्रिक। पहली ट्रिक 135 अंतस्थ एंड स्वर। 135 अंतस्थ और स्वर जहां पर आ जाए वहां पर हम अल्प प्राण ही मानेंगे, कुछ और नहीं मानेंगे, ये गारंटी। दूसरा है महाप्राण की 24 ऊष्म। 24 ऊष्म ऐसे वर्ण जो हमारे वर्णमाला के 24 ऊष्म 2 और 4 के साथ साथ ऊष्म व्यंजन आ जाएं, उसको हम महाप्राण मानेंगे। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को हम इस ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे। तो पहले हमने आपको बताया था, पहला है 135 अंतस्थ स्वर अल्प प्राण हो गए, दूसरा है 24 ऊष्म महाप्राण। इस ट्रिक क्या है? पेपर एंड हैंड ट्रिक। कौन सी? पेपर एंड हैंड ट्रिक। दूसरी है गणित की ट्रिक। आज मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि महाप्राण कैसे होता है, अल्प प्राण कैसे होता है। अल्प प्राण में समझिएगा, जिन व्यंजन के उच्चारण करने पर हमारे मुख से कम वायु निकल रही है तो उसको हम अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन के जो का वर्ग है, का वर्ग में देखिएगा का, खा, गा, घा, अंगा 5 अक्षर आते हैं, लेकिन हमारी ट्रिक है 135 और इसकी ट्रिक है महाप्राण में 24। तो देखिएगा 135 में का 1 नंबर पर है, खा 2 नंबर पे है, इधर लिख लेंगे। हमको इसमें 3 को 1, 3 और 5 वाली सीरियल को ही लिखना है। देखिएगा का के बाद खा चला गया महाप्राण में और गा चला आया हमारे अल्प प्राण में, घा चला गया महाप्राण में और अंगा चला आया अल्प प्राण में। वैसे ही चा में चा, ठीक है, चा अल्प प्राण हो गया, छा कहां चला गया? महाप्राण। उसके बाद में जा कहां चला गया? झा। क्या बन गया? ये अल्प प्राण बन गए, ये महाप्राण बन गए। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। सम और विषम का खेल है, समझिएगा। ता में ता, था, दा, धा, ना। पा में पा, फा, बा, भा, मा। देखिएगा 135 जो हमारी क, ख, ग, घ, अंगा का सीरियल है 1 2 3 4 5, उसमें से 1 3 5 को हम अल्प प्राण में रख देंगे और 2 और 4 को हम महाप्राण में रख देंगे। हमारे वर्णमाला के अल्प प्राण महाप्राण अपने आप
छटकर अलग हो जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद, जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो सब क्या हैं? हमारे अल्प प्राण है। जितने भी स्वर हैं हमारे सब अल्प प्राण हैं। और ऊष्म व्यंजन स ख स हा, कौन कौन से? स ख स हा, ठीक है। स ख स हा। 24 ऊष्म क्या कहलाएगा? महाप्राण। और 135 अंतस्थ और स्वर हमारे अल्प प्राण में आ जाते हैं। अब बात करते हैं इनको बोलने के तरीके में, इनमें कैसे हम बना दिया कि ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। तो हमने एक ट्रिक और बताई थी आपको, कैसे जानेंगे, उसकी प्रूफ कैसे करेंगे कि हम अल्प प्राण है या महाप्राण। क्या बताया था? पेपर एंड हैंड ट्रिक, कागज और हाथ की जादुई विधि, ठीक है। तो देर किस बात की, उसको भी देखिए। पेपर एंड हैंड ट्रिक में आप समझिएगा, जैसे हमने पेपर ले लिया, देखिए पेपर है। अल्प प्राण में हमने बताया था कि अगर आप वर्ण का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? मुख से आपके वायु कम निकलेगी। महाप्राण में उच्चारण करोगे तो मुख से वायु ज्यादा निकलेगी। जैसे हम बोल रहे हैं, देखिएगा, का का, पेपर में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, पेपर में फर्क नहीं पड़ा ना। अब अगला बोल रहे हैं महाप्राण का एक खा अक्षर, देखिएगा, खा खा खा, जिसमें वायु ज्यादा निकल रही हो, हकार आ रहा हो, हा का उच्चारण आ रहा हो, तो वहां पर महाप्राण होगा। ग घा का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया। जिसमें पेपर हिल रहा है, जिसमें वायु ज्यादा निकल रही है, वो हमारा क्या है? आप समझ सकते हैं क्या है? जिसको बोलने पर वायु ज्यादा निकल रही है वो महाप्राण है। जिसको बोलने पर वायु कम निकल रही है, हमारा ये पेपर हिल नहीं रहा है, तो वहां पर अल्प प्राण है। तो पेपर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कोई भी वर्ण हो, आप ट वर्ग को देख लीजिए, ट ठा ट ठा ड ढा अड़ा ता था द धा न प फा ब फा म य र ल वा। तो पेपर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिसमें वायु ज्यादा निकल रही है, अगर आपके पेपर पर हवा लग रही है तो वो आपका महाप्राण होगा। अगर पेपर नहीं हिल रहा है तो वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। हाथ के माध्यम से कैसे समझेंगे? अपनी इस हथेली को क्या करो? अपने मुख के सामने ले जाओ और बोलिए क क। आप बोले, क्या आपकी वायु आपकी इस हथेली से क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है? महसूस हो रहा है कि इस पे क्या है? वायु आ रही है, आपके मुख की हवा इस पर आ रही है? क नहीं आ रही, नहीं आई ना। ख बोल के देखिए, ख ख बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि इस पर हवा लग रही है। ग नहीं आएगी, घ बोलोगे आएगी। तो जिस वर्ण के उच्चारण करने में पेपर में बैठिए, कंपटीशन में बैठिए, वहां पर अपने हाथ को सामने लगाइए, पेपर को सामने लगाइए, और बोलने पर जिसके उच्चारण में हवा आपके इसको स्पर्श करे, तो मान लीजिए वो क्या है? महाप्राण है। अगर स्पर्श नहीं कर रहा तो वो अल्प प्राण है। तो आप समझ गए होंगे। तो एक बार हम पुनः आपको बता रहे हैं, हमारे 135 स्पर्श व्यंजन की सीरियल और अंतस्थ 11 लावा, उसके साथ में जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब अल्प प्राण में आएंगे। और जो हमारे 24 ऊष्म, ऊष्म का मतलब शाखा सा, और 2 और 4 सीरियल के जो वर्ण आएंगे वो मिल करके सब क्या है? महाप्राण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। सीधी सी बात है, पेपर में जाइए, हथेली को सामने लगाइए, वर्ण का उच्चारण करिए। अगर वायु आपके हथेली को स्पर्श कर रही है तो निश्चित ही वो क्या होगा? महाप्राण होगा। अगर नहीं कर रही है तो कतई नहीं होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
इसके रिवीजन के लिए हमने आपको क्विक रिवीजन टेबल बना दिया है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण आप देख सकते हैं, कम वायु जिसमें 135 विषम अंतस्थ और स्वर आएंगे, अभी हमने बोला। महाप्राण में अधिक वायु निकलेगी मुख से, और 2 और 4 नंबर के जिसको हम ऊष्म व्यंजनों के साथ लगा करके रखेंगे, वो हमारा महाप्राण होगा। प्यारे छात्र व छात्राओं, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे शाखा सा के बारे में, जिस पर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लेना। जल्द ही अगली नई रोचक वीडियो में फिर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।